जो उनका दुकानदार पड़ोसी है उसने बताया है कि भाई ये जो ना हमारे जो दुकान मालिक हैं इनके साथ हमारी जो है पहले तलख कलामी हो चुकी है। उसने धमकियां दी हैं कि अगर मेरा पता करना है तो पीछे टोबा से जाके पता कर लो, मैंने वहाँ भी कत्ल की हूँ अगर मुझे आप जानते नहीं हैं। 2 दिन पहले जो बच्ची के वालिदैन हैं उनकी और ये दुकान मालिक जो है हनीफ करियाना स्टोर वाले, इनकी आपस में कोई तलख कलामी हुई है लेन देन के ऊपर, तो उसमें बच्ची के वालिदैन को भी इसने धमकी दी है इन्होंने। अगर DNA में आ जाता तो हम तस्लीम कर लेंगे हमारा बच्चा मुलजिम था। अगर गुनाहगार है जी, अगर वो गुनाहगार है, जो सजा मिली है उसको फिर ठीक मिली है। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी मुलजिम अरसलान के कज़न, उनसे हम बात करते हैं। जो अरसलान के लवाहिकीन है उनका कहना है जी कि उनका जो बेटा है वो बेकसूर है। तो सवाल यही है कि अगर अरसलान बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है? ये बताइएगा जी। आप भी कह रहे थे, अरसलान की वालदा भी कह रही हैं, उनकी सारी ये बात भी आ रही है मीडिया में भी कि वो बेकसूर है, बगैर सबूत के मार दिया गया। आप बताएं जी, अगर अरसलान कसूरवार नहीं है तो कौन कसूरवार है? जी सर, अगर अरसलान कसूरवार होता तो हमें कम से कम दुकान मालिक का काम था बताना। उनका काम था हमें इन्फॉर्म करते कि भाई हमारे आपके बच्चे ने ये काम कर दिया है, तो हम इसको या पुलिस की कस्टडी में दे रहे हैं या जो भी XYZ होता है। तो उन्होंने भी हमसे रब्ता नहीं किया। और एक बच्चा मुलाजिम हो ना कोई भी किसी भी दुकान पे, तो वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकता, और मालिक के होते हुए तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर अरसलान शामिल है, DNA में सब कुछ आ जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर DNA में आ जाता तो हम तस्लीम कर लेंगे हमारा बच्चा मुलजिम था। अगर गुनाहगार है जी, अगर वो गुनाहगार है, जो सजा मिली है उसको फिर ठीक मिली है। और ऐसा अगर कोई भी करता है तो उसको भी बेसिकली ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो आप अरसलान के अलावा अगर मान लिया जाए अरसलान शामिल है इस सारे मामले में जी, और आगे आप क्या समझते हैं उसने अकेला ऐसा किया कि और लोग भी शामिल हो सकते हैं? ऐसा अकेला बंदा कर ही नहीं सकता। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देते हैं उसमें जो बच्ची के साथ ज्यादती की गई है वो एक बंदे का काम ही नहीं है। इतना बड़ा आपको क्या लगता है फिर अरसलान ने अगर ये जुर्म किया तो और कौन कौन शामिल हो सकता है उसके साथ? इसमें जो दुकान के ऑनर है ना वो शामिल है। कौन है? दुकान के ऑनर ने किया है और इस बच्चे के ऊपर डाल दिया, क्योंकि दुकान के ऑनर है, एक हनीफ है, एक अब्बास है, एक एहसान है। जो अब्बास है उसके बारे में हमें कुछ पता चला है कि भाई वो पहले भी जिस गांव से है वहाँ भी उसने कुछ कत्ल वगैरह किए हुए हैं। आपको कैसे पता चला? कुछ मीडिया से हम देख रहे हैं, आईडी जो मीडिया सोशल मीडिया चल रहा है या वैसे मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं हम भी उसी को देख रहे हैं। अच्छा। तो उसके नज़रिए से वो बता रहे हैं। कल उनका जो पड़ोसी है, जो उनका दुकानदार पड़ोसी है, उसने भी कल एक परसों उसने बयान दिया। उसने बताया है कि भाई ये जो ना हमारे जो दुकान मालिक हैं इनके साथ हमारी जो है पहले तलख कलामी हो चुकी है। तो उसको भी इसने ये धमकियाँ दी हैं कि भाई जो दुकान का इनका है अब्बास, अच्छा, उसने धमकियाँ दी हैं कि अगर मेरा पता करना है तो पीछे टोबा से जाके पता कर लो, मैंने वहाँ भी कत्ल की हूँ अगर मुझे आप जानते नहीं हैं। ये अब्बास ने कहा है। अब्बास जो दुकान का मालिक है या उनका दुकान का जो मालिक है या दामाद है शायद। अच्छा। उसने जो बराबर वाली दुकान वाला जो है ना उनको ये धमकियाँ दी। और इस केस से पहले या मतलब इस इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले जो बच्ची के वालिदैन हैं उनकी और ये दुकान मालिक जो है हनीफ करियाना स्टोर वाले, इनकी आपस में कोई तलख कलामी हुई है लेन देन के ऊपर। तो उसमें बच्ची के वालिदैन को भी इसने धमकी दी है इन्होंने। दुकान के जो हमारी बच्ची के वालिदैन से बात हुई, उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। सर FIR में लिखा हुआ। आपका मौकफ हमने शामिल कर लिया है। इनका भी ये कहना है जी अरसलान अगर गुनाहगार है तो जिसको सजा मिली वो ठीक है, लेकिन अगर बेगुनाह है तो सबूत दिया जाए और बेगुनाह क्यों मारा गया उसे, और उसकी भी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये अब्बास नामी जो शख्स है उस पर ये बता रहे हैं जी मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है जी कि वो शख्स उसका कोई साबिका रिकॉर्ड भी है। तो हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमने मौक़िफ़ जो है मुद्दईयान का भी ले लिया, ये जो मुलज़मान मरकज़ी मुलज़म है अरसलान उसके घर वालों का मौक़िफ़ ले लिया। हम चाहते हैं तफ्तीश मेरिट पर हो, ना किसी बेगुनाह को सजा मिले, ना कोई जुर्म बच पाए। हम ये चाहते हैं मेरिट पर तफ्तीश हो। और अगर अरसलान ने ये जुल्म किया है तो डेफिनेटली वो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन अगर वो बेगुनाह था और उसको मार दिया गया है तो डेफिनेटली उस चीज़ का भी इंसाफ इस ख़ानदान को मिलना चाहिए।